नमस्कार दोस्तों। जैसा कि वर्गीकरण में हमने देखा था फर्स्ट सड़ंगों के अनुसार, ठीक है ना। सड़ंग मीन्स 6 एनाटॉमिकल रीजन, है ना। उसके अनुसार संपूर्ण शरीर में कितने मर्म देखे थे हमने? 107। उन्हीं मर्मों को आज पॉइंट के थ्रू देखेंगे। उसके बाद उन्हीं मर्मों को अपन नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सड़ंगों में अपन किसको ले लेते हैं? ऊर्ध्व शाखा और अधो शाखा, ठीक है। ऊर्ध्व शाखा में मर्म देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट तो अपना यही है। तो ये वाला पार्ट क्या है? मणिबंध संधि। कौन सी संधि है? मणिबंध। तो ये अपन ने यहाँ पर दिखा रखा है और ये पूरा हैंड दिखा रखा है पाम साइड से, ना कि उसके पोस्टीरियर या पृष्ठभाग से, ठीक है ना। सामने से देख रहे हैं सुपाइन पोजीशन में, ना कि प्रोनेशन में, सुपाइनेशन में देख रहे हैं, ठीक है। तो ये कट करके अपन ने यहाँ पर देखा, एक पॉइंट। दूसरा, यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि ये नीचे वाला भाग है, तलवा वाला पार्ट है अपना, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मर्म, कौन सा मर्म? क्षिप्र। अब क्षिप्र कहाँ पर होगा? ये तलवे वाले भाग में होगा, यहाँ पर। तो यहाँ कहाँ होगा भाई? पहली अंगुली और अंगूठा, इनके बीच में। तो ये वाला पॉइंट होगा। तो ये हो गया अपना क्षिप्र मर्म, ठीक है। दूसरा मर्म है तल हृदय। तल हृदय, ध्यान देना बेटा, 1 2 और शाखाएं कितनी है हमारे पास? 4। तो ये 4 संख्या में, हालांकि हमने इसके बारे में प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर लिया है, ठीक है ना, कि किसकी संख्या कितनी है। ओके। और जितनी भी अभी शाखाओं में देख रहे हैं ना बेटा, बस जो अलग होगा वो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये रहा अपना तल हृदय मर्म, ठीक है। तल हृदय मर्म यहाँ पर भी दिखा दीजिए, तल हृदय मर्म। ये चारों शाखाओं में है, ध्यान रखना बेटा, एक ही शाखा में अपन देख रहे हैं, ठीक है ना। प्लीज़ यहाँ पर ध्यान देना कि आपका क्षिप्र और दूसरा तल हृदय, क्षिप्र तल हृदय, तो एक साइड से अपन देख रहे हैं, तो इधर भी वैसे ही सेम मर्म होगा, ठीक है। उसके बाद तीसरा मर्म कौन सा है? कूर्च। अब कूर्च कहाँ पर दिखाओगे? इस पार्ट में दिखा दो आप। तो ये रहा कूर्च मर्म, ठीक है। यहाँ कहाँ होगा कूर्च मर्म भाई? ये भी समझ लेते हैं। तो इस पॉइंट में देखते हैं अपन, ठीक है। तो कूर्च मर्म की सिचुएशन यहाँ, ये रही कूर्च, ठीक है। चलिए मैं पहले इनके नाम लिख देता हूँ, उसके बाद अपन आगे चलते हैं। ये पहला मर्म है आपका क्षिप्र, दूसरा है तल हृदय, और तीसरा मर्म है आपका कूर्च। ये अभी चारों शाखाओं में पाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये भी तल हृदय, वो सॉरी क्षिप्र, ये तल हृदय, और ये कूर्च। अभी इतने डिस्कस किया अपन ने, ठीक है। ये चारों में पाए जाएंगे। तो ये हो गए हमारे 3 मर्म, मतलब चारों शाखाओं में पाए जा रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद कूर्च सिर, चौथा मर्म कहाँ पर पाया जाएगा? कूर्च सिर नाम से, ठीक है। तो कुछ यहाँ ये दिखा दो आप। तो ये रहा कूर्च सिर। ये भी चारों शाखाओं में पाया जाएगा कूर्च सिर। यहाँ कहाँ दिखाओगे आप कूर्च सिर? तो ये दिखा दीजिए, ये रहा कूर्च सिर। ये कूर्च सिर हो गया। कूर्च सिर के बाद देखो, अब यहाँ पर ध्यान देना, दोनों में अलग अलग है। एक है मणिबंध, कहाँ पर होगा वो? ऊर्ध्व शाखाओं में। कौन सा? मणिबंध। लेकिन अधो शाखा में इसकी जगह पर क्या माना गया है? ये मर्म। यहाँ पर भी दिखा दो, ये मर्म।
अब यहाँ पर दोनों जगह दिखा सकते हो आप। कौन सा मर्म माना गया है? ऊर्ध्व शाखा, मतलब आपके हाथों में मणिबंध, लेकिन पैरों में कौन सा माना गया? शक्ति प्लॉट में ये देखो, ये कौन सा मर्म है? गुल्फ, गुल्फ मर्म माना गया है। ठीक है, अब इंद्रवस्ती पे आते हैं। तो इंद्रवस्ती पृष्ठभाग में यहाँ पर समझ दिखाएंगे अपन। ये रहा इंद्रवस्ती मर्म। और हाथों में कहाँ पर दिखाएंगे? हाथों में भी देख लीजिए, पैरों की, अभी पैरों को मैंने दिखाया है बेटा, ठीक है ना। हाथों में कहाँ पर दिखाओगे आप? ये इंद्रवस्ती। इंद्रवस्ती मर्म, ठीक है। अब आइए आते हैं अपन, एक ये मर्म यहाँ पर पाया जाएगा, तो इस मर्म को क्या कहेंगे? इस मर्म को बोलेंगे जानु। कौन सा मर्म? ये पोस्टीरियर साइड से भी दिखा सकते हैं यहाँ पर आप। ये है जानु मर्म, लेकिन इसकी जगह पर ऊर्ध्व शाखा में कौन सा मर्म माना गया है? तो इम्पॉर्टेंट है बेटा, यहाँ पर ध्यान देना। ये कौन सा मर्म माना गया है? ये कौन सा मर्म माना गया है? कूर्पर। अधो शाखा में क्या माना गया है? जानु। तो ऊर्ध्व शाखा में क्या माना गया है? कूर्पर मर्म। ये हो गया। अलग अलग जो माने गए हैं उनकी संख्या भी सिर्फ यहाँ पर 2 हो जाएगी और यहाँ पर भी 2। अभी तक जितने माने गए हैं, जैसे देखो गुल्फ, जानु, कूर्पर और मणिबंध, इनकी संख्या 2-2 हुई है। बाकी जितने हैं सबकी 4-4 संख्याएं हैं। ठीक है, क्लियर ना बेटा। उसके बाद चलते हैं कूर्पर के बाद आणी। आणी मर्म चारों शाखाओं में माने गए हैं। तो ये रहा आपका आणी मर्म, ये रहा आपका आणी मर्म। ठीक है, तो ये अधो शाखा में हो गया। ऊर्ध्व शाखा में चलते हैं, तो ये रहा आणी मर्म, ये रहा आणी। तो यहाँ भी आप दिखा दो, ये कौन सा मर्म है? आणी। और यहाँ पर भी ये आणी मर्म। आणी के ठीक ऊपर कौन सा मर्म पाया जाएगा बेटा? उरु। लेकिन इसको एक और दूसरे नाम से भी जानते हैं ऊर्ध्व शाखा में। तो ये कौन सा है? देखो, ये है उरु मर्म, उरु। लेकिन यहाँ पर इसके ठीक ऊपर कौन सा पाया जाएगा? ये आणी के ठीक ऊपर उरु। लेकिन इसको ऊर्ध्व शाखा में एक और नाम से जानते हैं, बाही। पर आप यहाँ पर नाम दे दें बाही या उरु। ये हो गया उरु मर्म। ठीक है, अभी क्लियर है आपको? चारों शाखाओं में सेम है। ठीक है ना। नेक्स्ट मर्म है लोहिताक्ष। ये लोहिताक्ष मर्म यहाँ पर भी पाया जाएगा भाई। कौन सा मर्म? लोहिताक्ष। तो ये रहा लोहिताक्ष मर्म। चारों शाखाओं में सेम है। ठीक है, लोहिताक्ष के बाद में कक्षाधर। ध्यान देना बेटा, यहाँ पर कक्षाधर कुछ अंदर की तरफ पाया जाएगा। ये है कक्षाधर मर्म। ये ठीक है। लेकिन कक्षाधर की जगह पर यहाँ देखो, अधो शाखा में क्या पाया जाएगा? किस नाम से मर्म है यहाँ पर? विटप।
ये इम्पोर्टेंट है बेटा, ठीक है ना। तो ये अलग हो गया, तो इसका नाम भी बता दीजिए आप, ये कौन सा मर्म हो गया, विटप। कक्षाधर, यहाँ पर ऊर्ध्व शाखा में कक्षाधर, अधो शाखा में विटप, ठीक है ना। तो कक्षाधर की संख्या भी 2 और विटप की संख्या भी 2 हो जाएगी। ध्यान देना बेटा, है ना। चाहो आप तो प्रीवियस लेक्चर का आप श्लोक का सहारा ले सकते हैं। ओके, अब आते हैं अपन मध्य शरीर। मीन्स मध्य शरीर में 2 पार्ट हैं, एक तो उरस और दूसरा है उदर। तो पहले अपन देखेंगे उदर प्रदेश के मर्म, फिर देखेंगे अपन उरस या छाती के मर्म, ठीक है, या कहना चाहिए उरह प्रदेश के मर्म। तो पहला देखो, यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर आपको एक मर्म मिलेगा कौन सा, नाभि, और दूसरा मर्म मिलेगा वस्ती, और इसके ठीक पीछे की साइड में, है ना, मध्य शरीर में ही आएगा वो सब, ठीक है ना। तो ये कौन सा है, नाभि मर्म, और ये कौन सा है भाई, वस्ती। वस्ती चिकित्सा भी होती है बेटा, ध्यान देना, है ना। और यहाँ पर दिखा दीजिए, ये तीसरा मध्य शरीर का मर्म कौन सा, गुद मर्म। तो ये मध्य शरीर में हो गए कौन कौन से, एक तो गुद, दूसरा वस्ती, तीसरा नाभि। नाभि, वस्ती और गुद, है ना, ये 3 हो गए आपके उदर प्रदेश के। मध्य शरीर में उदर प्रदेश में 3 मर्म, कौन कौन से, गुद, वस्ती और नाभि। तो नाभि, वस्ती और ये गुद मर्म, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं, उरह प्रदेश के मर्म। उरह प्रदेश मतलब उरस, इस पार्ट के, तो मध्य शरीर का ही पार्ट है, ठीक है ना। ध्यान देना बेटा, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। तो पहला मर्म आपको कौन सा बताना है यहाँ पर, हृदय मर्म। तो ये रहा आपका हृदय मर्म। हृदय मतलब यहाँ पर दोनों चीज़ें आ जाएंगी हृदय में, कौन कौन सी आ जाएंगी, आपके लंग्स भी कवर हो जाएंगे, लेकिन मेनली किसको मानते हैं, हृदय, हार्ट को, ठीक है ना। तो हृदय मर्म, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कौन सा है, हृदय, ये आ गया आपका हृदय मर्म, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में ये क्या है, निप्पल। अब ध्यान देना, एक मर्म यहाँ पर आएगा स्तन मूल, और एक मर्म आएगा स्तन रोहित, ठीक है। कौन सा मर्म, स्तन मूल, स्तन रोहित। तो ये आ गया आपका स्तन रोहित, और ये आ गया आपका स्तन मूल। स्तन से नीचे की ओर और स्तन से ऊपर की ओर। उरस प्रदेश के मर्म देख रहे हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना। तो कितने मर्म आ गए, 1 2, संख्या भले इनकी 4 हो गई, पर अभी 2 ही मर्म आए, ठीक है ना। और एक मर्म ये हृदय, तो इसको नाम दे दो आप स्तन रोहित, और इसको दे दो आप नाम स्तन मूल, ठीक। यहाँ पर हमने 9 मर्म की बात की थी ना, तो अभी कितने हुए, 3, अभी 6 मर्म और होंगे। कौन कौन से हो गए, स्तन मूल, स्तन रोहित, हृदय, हो गए ना, क्लियर। अब उसके बाद में आगे चलते हैं अपलाप। अपलाप मर्म कहाँ पर पाया जाएगा, ये देखिए आप, ये है अपलाप, ये है अपलाप मर्म। अपलाप, इधर भी है अपलाप, इधर भी है अपलाप, ठीक है। उसके बाद अपस्तंभ। अपस्तंभ ये दिखा दीजिए, ये दिखा दीजिए। तो ये कौन सा मर्म हो गया, अपस्तंभ, ठीक है। तो ये हो गए हमारे मध्य शरीर के मर्म, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन, ऊपर की ओर ही आ जाते हैं, फिर पृष्ठभाग में चलते हैं, ठीक है। तो सिर के मर्म देख लेते हैं। अब आ जाते हैं अपन सिर प्रदेश में, है ना, इस प्रदेश में आ जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रीन कलर से दिखाएंगे अपन सिर प्रदेश के मर्म। कौन सा, पहला विधुर, कान के ठीक पीछे की ओर, तो अपन यहाँ पर दिखा देते हैं।
ये साइड व्यू है बेटा, तो इसके ठीक दूसरी साइड भी एक मर्म पाया जाएगा, विधुर, ठीक है ना। तो ये है आपका विधुर मर्म, ठीक है। दूसरा कौन सा मर्म, फण। फण मर्म कहाँ पर पाया जाएगा, देखो यहाँ दिखा रहे हैं अपन, पर इसका जब अपन एनाटॉमिकल कोरिलेशन करेंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा। ये नाक के दोनों ओर पाया जा रहा है, कौन सा मर्म, फण मर्म। ये हो गया फण मर्म। उसके बाद अपांग। अपांग कहाँ पाया जाएगा, इस डायग्राम पे आइए आप, ठीक है ना। ये रहा अपांग मर्म, कौन सा मर्म, अपांग, ठीक है। नेक्स्ट है कौन सा, आवर्त। तो ये रहा आवर्त मर्म, ठीक है बेटा। इसके बाद नेक्स्ट है शंख मर्म, बहुत ही इम्पोर्टेंट मर्म है बेटा। जब अपन इसको डिस्कस करेंगे तो इसको स्पेशली डिस्कस करेंगे, कौन सा मर्म, शंख। ये है आपका शंख मर्म, ठीक है। शंख के बाद उत्क्षेप। तो उत्क्षेप कुछ यहाँ पाया जाएगा, तो ये रहा आपका उत्क्षेप। संख्या में इसलिए यहाँ पे नहीं बता रहा हूँ बेटा, क्योंकि अपन कल प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो ये हो गया उत्क्षेप। अब स्थपनी मर्म। स्थपनी मर्म को स्पेशल कलर में देख लो आप, ये है आपका स्थपनी मर्म, ठीक है। ये स्थपनी मर्म, ठीक। स्थपनी के बाद सीमंत। सीमंत मीन्स सूचर, यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सूचर, ये सूचर दिखाई दे रहा है ना आपको, ये सेजाइटल सूचर, कोरोनल सूचर, है ना, लैम्बॉइड सूचर। तो ये है सीमंत, कौन से मर्म के अंतर्गत आएंगे, सीमंत। सीमंत मर्म, क्लियर ना बेटा। जिनकी संख्या कितनी है, 5। देखिए संख्या मैं इसीलिए यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अपन प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ओके। तो ये हो गया सीमंत मर्म। उसके बाद श्रृंगाटक, यहाँ पर अपन दिखा नहीं पा रहे हैं। श्रृंगाटक मर्म एक्चुअली कैवर्नस एंड इंटर कैवर्नस साइनस को मानते हैं, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न एनाटॉमी, ठीक है। लेकिन आयुर्वेद के अनुसार कहाँ पर मानेंगे, जहाँ पर सिराओं का सन्निपात होता है, जो हमारे नाक, कान, नेत्र एवं जिह्वा को संतर्पण करती हैं, उन सभी सिराओं का क्या होता है, मिलन होता है, सन्निपात होता है। जैसे कि कैवर्नस साइनस एंड इंटर कैवर्नस साइनस, उस स्थान को क्या माना गया है, श्रृंगाटक मर्म। तो अपन यहाँ से जब देखेंगे, अंदर की तरफ जाएंगे माउथ ओपन करके, तो यहाँ पर आप बता दो, बेस में जब आएंगे अपन, ठीक है ना, किसके, ब्रेन के बेस में, वहाँ पर आपको मिलेगा क्या, कैवर्नस एंड इंटर कैवर्नस साइनस। तो बस जनरली आप दिखा दो बेस में कौन सा मर्म, जब डिस्कस करेंगे अपन तो आपको क्लियर हो जाएगा। श्रृंगाटक मर्म, इनकी संख्या कितनी है, 4। सिंघाड़े की आकृति का स्ट्रक्चर होता है, वो अपन बिल्कुल क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया श्रृंगाटक। और एक अंतिम मर्म है, कौन सा, अधिपति। बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है बेटा, जहाँ पर कौन सा स्थान होगा, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, ठीक है ना, जहाँ पर सारे साइनस, सुपीरियर सजाइटल, इन्फीरियर सजाइटल, स्ट्रेट साइनस, सिग्मोइड साइनस, ये सब साइनस एक जगह पर जाकर मिलते हैं, वही पार्ट ही क्या कहलाता है, अधिपति मर्म, है ना, कॉन्फ्लुएंस ऑफ साइनसेस, सिरा सन्निपात। तो ये हो गया अधिपति मर्म, बहुत इंपॉर्टेंट मर्म है ये, ठीक। ये सारी चीज़ें हमने कंप्लीट कर ली। अब आ जाते हैं अपन ग्रीवा प्रदेश के मर्म। ग्रीवा मतलब जत्रु ऊर्ध्व, जत्रु कास्थि के ऊपर की तरफ पाए जाने वाले मर्म, ठीक है।
तो कितने मर्म, देखो बेटा ये साइड व्यू है, इसके दूसरी तरफ भी सेम मर्म पाए जाएंगे। ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना। जैसे यहाँ पर दिखाया अपन ने एक साइड से देख रहे हैं, इसके अपोजिट साइड मतलब लेफ्ट, मान लीजिए कि ये राइट है तो लेफ्ट साइड में भी यही मर्म पाए जाएंगे। ठीक है, तो जत्रु ऊर्ध मतलब गले में पाए जाने वाले जो मर्म होते हैं उनको मैं ब्लैक कलर से दिखा देता हूँ। पहला मर्म है नीला और मन्या, नीला मन्यान एक ही नाम से हैं। तो यहाँ पर दिखा दीजिए, ये रहा आपका नीला और ये रहा आपका मन्या। ठीक है, तो सामने से आप इसको बता दीजिए कौन सा है, नीला, और ये कौन सा है, मन्या। ठीक है, उसके बाद और यहाँ पर कौन सा मर्म पाया जाएगा, मातृका या सिरा मातृका। यहाँ पर दिखाई देंगे आपको कितने, 4, इसके अपोजिट भी 4 पाए जाएंगे, मतलब संख्या कितनी हो जाएगी सिरा मर्म, मातृका मर्मों की या सिरा मातृका मर्मों की, 4 4, प्रत्येक साइड मीन्स 8 संख्या होती है। तो ये मर्म हो गए आपके कौन से, मातृका या सिरा मातृका, मातृका मर्म। ठीक है, तो ये हो गए आपके कौन से, लेटरल साइड से देख रहे हैं। अब पोस्टीरियर साइड में भी एक मतलब ऊर्ध्वजत्रुगत मर्म पाया जाएगा, कौन सा, क्रिकाटिका। ये दिखा दीजिए आप, क्रिकाटिका। यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है, मतलब इसके अपोजिट भी एक होगा, संख्या इनकी 2 है। तो ये है कौन सा, क्रिकाटिका मर्म। ठीक है, लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं अपन, पृष्ठ के मर्म। ठीक है, ये पृष्ठ के मतलब पोस्टीरियर साइड में पाए जाने वाले मर्म। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन कहाँ पर, पोस्टीरियर साइड में दिखा दीजिए मर्म। चलिए इसको ग्रीन कलर में दिखा देते हैं। पहला मर्म कटिक तरुण, ध्यान देना बेटा, यहाँ पर ये मर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखो आप, ये कटिक तरुण, कटिक तरुण मर्म, कटिक तरुण दोनों साइड पाए जाएंगे एक एक। ठीक है, उसके बाद कुकुंदर, ठीक इसके ऊपर ये कुकुंदर, इनकी भी संख्या 2 ही है। ठीक है, दोनों साइड एक एक, ये हो गया कुकुंदर मर्म। उसके बाद में नितंब, नितंब यहाँ पर दिखा दीजिए, नितंब मर्म। और लास्ट में है पार्श्व संधि, कौन सा बेटा, पार्श्व संधि। इन सब की संख्या 2 2 है, पार्श्व संधि। ठीक है, अब इसके ठीक ऊपर की ओर चलते हैं। अब यहाँ पर आपको पार्श्व संधि के बाद कौन सा मिलेगा, व्रहति। एक साइड आपको व्रहति में क्या मिलेगा, पोर्टा हेपेटिस, और दूसरे साइड में क्या मिलेगा, हाइलम ऑफ द स्प्लीन। ठीक है, तो हाइलम ऑफ द लीवर, हाइलम ऑफ द स्प्लीन, दोनों साइड अलग अलग मिलेंगे, लेकिन एक ही मर्म है, कौन से, व्रहति मर्म। व्रहति। ठीक है, व्रहति के बाद में अंश फलक, तो ये दिख रहा है आपको, यहाँ पर दोनों साइड आप दिखा दीजिए कौन सा मर्म, अंश फलक। तो ये है अंश फलक मर्म। अंश फलक। ठीक है, नेक्स्ट मर्म इसमें कौन सा पाया जाएगा, अंश। ये है अंश मर्म। अंश मर्म। ठीक है, तो ये अपने शरीर में ऐसे मर्मों की सिचुएशन होती है। तो ये हो गए पृष्ठभाग से, और इसके पहले ये जो कंप्लीट किया अपन ने सामने से। ठीक है, तो ये 6 एनाटॉमिकल रीजन जो बताए गए सड़ंग शरीर के अनुसार मर्म इन जगहों पर व्यवस्थित होते हैं। अब अपन नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, ये सारे मर्म को 1 बाय 1 अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और मॉडर्न एनाटॉमी से कोरिलेट करेंगे, कौन सा स्ट्रक्चर कहाँ पर होगा।
ओके। तो मेरे ख्याल से आपको मेरा लेक्चर समझ में आया होगा। जैसा भी हो बेटा मुझे कमेंट ज़रूर करें, जिससे मैं आप लोगों के लिए और भी लेक्चर प्रोवाइड करवा सकूं। ओके ओके, थैंक यू।